चेंज करेंगे इस बार, बीजेपी सरकार लाएंगे इस बार। कांग्रेस भूल जाओ उसको। जैसे सरकार किसानों के लिए सब कुछ कर रही है, कर्ज माफ़ी कर रही है, जैसा भी है, तो उनको थोड़ा सा रुझान ना, छोटे जो नवयुवक जो नए रोज़गार ओपन कर रहे हैं, तो उसमें उनको थोड़ी सी रियायत मिल जाए, तो इससे युवा का मनोबल बढ़ेगा। यहाँ आत्मानंद के नाम से जो स्कूल संचालित कर रहा है, उसमें गरीब वर्ग के बच्चों को किसी को पात्रता नहीं मिल रहा है, ना उसका लाभ मिल रहा है। न अच्छे से बच्चों को पढ़ा पाते हैं न कुछ नहीं। मान के चलिए ना भाई, दो बच्चे हैं। अब मैं सोचा कि आत्मानंद में हो जाएगा, चलो जो सेंट्रल भी अंग्रेजी पढ़ेंगे, इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे, लेकिन वो हो नहीं रहा है। तो मैं बहुत दुखी हूँ कांग्रेस सरकार से। तो सबसे पहली बात, मतलब जो सेंट्रल से मोदी सरकार से योजना आती है वो यहाँ पे नहीं मिलती हमारे पास। ना खुद का सुलभ है, ना मतलब शौचालय जो मिलता है ना वो नहीं है, नल नहीं है। शराब यहाँ खुलेआम गली गली मोहल्ले में बिक रहा है। पहले तो एक शराब दुकान होता था, आज हर गली में शराब दुकान चल रहा है। सर, शराबबंदी तो स्वाभाविक सी बात है, होनी चाहिए, क्योंकि देखो, अगर होगा तो लोग सेवन करेंगे, नहीं होगा तो कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, तो ऑब्वियसली उस जगह पे जाएंगे नहीं। तो वो एक अलग मुद्दा है, पर मैं उस बारे में ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। मेरा जो मुद्दा है वो युवा के रोज़गार को लेके है। देखो, बात है कि रोज़गार की कमी है, और पर ईयर इतने सारे लाखों की संख्या में विद्यार्थी निकल रहे पास आउट होके निकल रहे हैं, नौकरियां हैं नहीं। ऊपर से अगर धंधे की तरफ रुख करते हैं तो लोगों के पास में उतनी पूंजी नहीं है। अगर कोई पूंजीपति है तो वो अपने संतान को सेट कर सकता है, पर अगर नहीं है तो फिर उनको जाना पड़ता है बैंकों की तरफ, निजी संस्थाओं की तरफ, जहाँ वो लोग बड़े ब्याज मतलब बड़े इंटरेस्ट रेट पे ब्याज पे पैसा उठा के अपना बिजनेस चालू करते हैं, और कुछ टाइम में वो सर्वाइव नहीं कर पाते तो फेलियर में चला जाता है। तो उसका बर्डन उस युवा के ऊपर जाता है। अब उस चक्कर में कई सारे युवा गलत फैसले भी ले लेते हैं। गलत फैसलों में किसी ने जैसे आत्महत्या कर लिया, कोई भी अदर रीज़न, कोई चोरी में पड़ गया या किसी और ने गलत कदम उठा लिया। तो जैसे सरकार किसानों के लिए सब कुछ कर रही है, कर्ज माफ़ी कर रही है, जैसा भी है, तो उनको थोड़ा सा रुझान ना, छोटे जो नवयुवक जो नए रोज़गार ओपन कर रहे हैं, जो किसी और मुद्रा योजना के तहत है या माइक्रो फाइनेंस के तहत है, जो लोन ले रहे हैं, तो उसमें उनको थोड़ी सी रियायत मिल जाए, तो इससे युवा का मनोबल बढ़ेगा। आप कह रहे हैं कि युवाओं के लिए रोजगार, आप क्या किए हुए हैं? मैंने ग्रेजुएशन बीएससी कंप्यूटर साइंस किया है। बीएससी कंप्यूटर साइंस। यहाँ पे अगर रोजगार की बात की जाए, कंप्यूटर साइंस से आप बीएससी किए हुए हैं, उसके बाद क्या आपके पास अभी क्या कर रहे हैं? अभी मैंने एक शॉप ओपन की है गारमेंट्स की। मतलब रोजगार नहीं मिल पाया, रोज़गार मुझे नहीं मिल पाया, तो मैंने अपने पेट पालने के लिए, अपना घर का खर्चा चलाने के मैंने एक शॉप ओपन की है। छोटी सी मेरी गारमेंट की शॉप है, आप देख पा रहे हैं जैसे सामने है, और वो भी मैंने अपने फाइनेंस के थ्रू ही ओपन की है। मैंने बैंक फाइनेंस कराया, उसके थ्रू मैंने अपना काम सेटअप किया। बात ऐसी कि बैंक फाइनेंस से सिर्फ एक आपका काम चालू हो सकता है, पर उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए और पैसे की जरूरत पड़ती है। अच्छा, मैं जैसे बात करता हूँ, स्कीमें देखता हूँ, तो तमाम सारी स्कीमें कह रहे हैं युवाओं के लिए बहुत सारा रोजगार है, बेरोजगारी भत्ता 2,500 रुपये शायद ऐसा कुछ मिल रहा है यहाँ पे, तो कह रहे हैं कि बेरोजगारों के लिए भी 2,500 रुपये दे रहे हैं। सर, बेरोजगारी भत्ते की बात ऐसी है, आप भी जानते हैं 2500 रुपये का नवयुवक क्या करता है, क्या करेगा? 2500 रुपये में कुछ नहीं होता सर। 2500 रुपये में गाड़ी का पेट्रोल नहीं आता, गाड़ी में मोबाइल में बिजली, आजकल हर किसी के पास में 2-2 3-3 मोबाइल है। 250 रुपये अगर मोबाइल का रिचार्ज समझोगे तो 1000 रुपये मोबाइल में चला जाता है, बाइक में 1500 रुपये चला जाता है। अब इसमें घर का राशन कहाँ आएगा? तो 2500 रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं। अगर एक परिवार में एक लड़का और उसके एक माता पिता, उसकी भाई बहन है, वो 2500 रुपये में उन सब का गुजारा नहीं कर सकता, तो वो चीज़ दे के सरकार उतना उनको सहयोग नहीं दे पा रही है। इस 2500 की जगह अगर सरकार उनको कोई किसी फील्ड में कुछ रोजगार प्रोवाइड करा देती, कोई भी छोटा तरह का, जिसमें 4000 5000 वो ये हुआ कमा पाता, तो मुझे लगता है कि शायद वो उससे अपने घर का खर्चा चला पाता। वो 2500 रुपये उसके लिए कोई वर्ती नहीं है। और दूसरा ये कि इस 2500 रुपये का नेगेटिव इफेक्ट ये आता है कि उस 2500 रुपये का कुछ युवक गलत यूज भी कर रहे हैं, गलत जगह उनके या पैसे कहीं और जा रहे हैं, तो वो भी कोई खास चीज़ नहीं है। मेरे देखा जाए तो मेरी नज़रिए में, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि 2500 रुपये दे के सरकार उनका कोई उतना बड़ा भला नहीं कर पा रही है। इससे अच्छा रोजगार रुपए दे करके सरकार घर बैठा ले नहीं, 25 रुपए की जगह अगर रोजगार दे दे तो सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे लोग, ये युवा का यहाँ के कहना है। चेंज करेंगे इस बार, बीजेपी सरकार लाएंगे इस बार। कांग्रेस भूल जाओ उसको, क्योंकि जैसे वो आत्मानंद वाला वो चालू किया है,
स्कूल जो चालू किया है आत्मानंद करके, है ना, तो उसमें क्या होता है, जितने डॉक्टर मास्टर हैं उनके बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें, गरीब का कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है। कोई एक आध अगर होंगे ना तो होंगे, लेकिन मैं डाला, हमारा निरस्त कर दिया गया, क्योंकि डॉक्टर मास्टर लोग जाते हैं, विधायक के पास जा रहे होंगे और किसी के पास जा रहे होंगे, बड़े बड़े लोगों के पास जाके सिफारिश लेके अपने अपने बच्चों का ये करवा लेते हैं। मैं जब अच्छे से पढ़ाना चाहता हूँ अपने बच्चों को, मैं मजदूरी करता हूँ तो मैं नहीं पढ़ा पाता। मेरे मजबूरन मेरे दोनों बच्चों को सरकारी स्कूल में डालना पड़ा। इधर भटका उधर, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, बस भटकना है और कुछ नहीं है, तेरे बच्चे का नहीं होगा। और बड़े बड़े जितने डॉक्टर मास्टर हैं जो सर गवर्नमेंट जॉब वाले, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें। और मैं 2017 से चालू हुआ आवास वाला काम, मैं आज तक भटक रहा हूँ, लेकिन मेरा काम हो नहीं रहा है। जबकि मेरे पास ज़मीन है, ना घर है, ना कुछ है, लेकिन मेरे को नहीं मिलता। मतलब ये मजदूर हैं। आपका नाम? मेरा भूपेंद्र कुमार बाम्बोड़े। ये भूपेंद्र भाई हैं, ये मजदूरी करते हैं। कह रहे हैं हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं, लेकिन हम बड़े आदमी नहीं हैं, इस वजह से ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। और मेरे पास रहने के लिए छत भी नहीं है, मकान भी नहीं है, लेकिन मतलब कि हमारे लिए यहाँ के पंचायत के लोग भी ना ठीक से अच्छे से बात नहीं करते। पूछने जाओ 2017 से, अभी इस बार भी डाला हूँ तो सबका आते जाता है आवास, लेकिन मेरा नहीं आता, जबकि मेरे पास नहीं है। मेरा आना चाहिए ना, लेकिन नहीं आता। कल भी गया था तो विधायक से पूछा, ऐसी ऐसी बात है सर, मतलब थोड़ा पूछ के देखते हैं ऐसा करके। वो बोलते हैं कि क्या बोलते हैं पंचायत वाले, पूछ के बताना। अरे आप बोलोगे तो क्यों नहीं होगा, आप तो यहाँ के विधायक हो ना भाई, इसको ज़रूरत है, इसको दो ना भाई, ऐसा करके है नहीं। मैं तो कलेक्टर वगैरह लोकल के मदद नहीं करते। नहीं मदद नहीं मिलता, कोई मदद नहीं। मैं गया था तो उसको पूछ के बताओ पंचायत वालों को, ऐसा है वैसा है। अब पंचायत वाले क्या घुमा देते हैं, और अब अपने पास ये नहीं है। मैं आप अभी कहाँ पे रहते हैं? अभी मैं अपने घर में रहता हूँ, किराए में नहीं। ज़मीन जो है हमारे नानी लोगों का है, वहाँ रह रहा हूँ। तो नानी लोगों का क्या है, वो डेथ हो गया है। मतलब ये पुश्तैनी ज़मीन है जो उसमें रहते हैं, इनका स्वयं का मकान नहीं है। हाँ, पक्का नहीं है, लेकिन अगर सबको मिल रहा है आवास का फ़ायदा, अगर जो मिल रहा है पीएम जो दे रहे हैं, तो वो फ़ायदा मेरे को नहीं मिल रहा है। ना अच्छे से बच्चों को पढ़ा पाते हैं, ना कुछ नहीं। मान के चलिए ना भाई, दो बच्चे हैं। अब मैं सोचा कि आत्मानंद में हो जाएगा, चलो जो सेंट्रल भी अंग्रेजी पढ़ेंगे, इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे, लेकिन वो हो नहीं रहा है। तो मैं बहुत दुखी हूँ कांग्रेस सरकार से। तो सबसे पहली बात, मतलब जो सेंट्रल से मोदी सरकार से योजना आती है वो यहाँ पे नहीं मिलती। हमारे पास ना खुद का सुलभ है, ना मतलब शौचालय जो मिलता है ना, वो नहीं है, नल नहीं है, और कुछ भी नहीं है। बस बना लिए हैं नानी के यहाँ, उन लोग भी अगर लात मार के निकालेंगे तो भागना पड़ेगा हमको, ऐसी स्थिति है। लेकिन आवास भी देते नहीं है। हाँ, जो चाहिए वो, जो जिसको मिलना चाहिए, जिसको ज़रूरत है उसको नहीं मिलता है। जिसके पास है उनको और मिलेगा, लेकिन जिनके पास नहीं है ना, उनको नहीं मिलता है। ये है। तो क्या लगता है, आप कह रहे हैं कि इस बार चेंज कर देंगे, तो क्या लगता है बीजेपी को लाएंगे? बीजेपी भी देखो, उन लोग भी शायद मुश्किल है, उन लोग भी नहीं करते। जिनका नहीं होता ना, उनका कहीं से भी नहीं होता। अगर सरकार भी चेंज करते हैं ना, तो अपने पास जो नहीं मिलना है वो तो नहीं मिलेगा। ये तो तय है। उम्मीद किससे? उम्मीद करेंगे भी तो, अगर हर बार उम्मीद किए, इस बार भूपेश से उम्मीद किए, लेकिन वो भी तो गया। आत्मानंद निकाला, उसमें सब वो क्या सरकारी बच्चे पढ़ रहे हैं, मतलब सरकारी डॉक्टर मास्टर। ये आपने कि आपके बच्चे शिक्षा और यहाँ पे रहने का आपको ये अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ा सकते हैं, वो आत्मानंद में पढ़ा रहे हैं, और हम लोगों के पास शक्ति नहीं है। तो हम जैसे गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ाना चाहिए ना उसमें। तो शिक्षा का मुद्दा है यहाँ पे। हाँ, शिक्षा का भी मुद्दा है, लेकिन नहीं, अपन वो वाला जो दाल भात वाला रहता है ना, उस बात वाला भी तो कह रहे हैं यहाँ पे बढ़िया स्कूल है सरकारी, लेकिन पढ़ाई नहीं होता ना वहाँ। हम लोग सोचते हैं कि हमारे बच्चे भी इंग्लिश मीडियम पढ़े, हिंदी में तो हम लोग पढ़े, लेकिन कम से कम हमारे बच्चे भी अच्छे से पढ़े। दूसरे बच्चों को जब देखता हूँ दुख लगता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, पढ़ा नहीं पाते उतना। उतनी सैलरी नहीं है अपनी कि उसमें मतलब उनको पे कर सके, मतलब प्राइवेट स्कूल वालों को। मेरा नाम लोमर राम सोनकर है। सोनकर जी, क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार आपके छत्तीसगढ़? इस बार तो बीजेपी आएगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस सरकार अपना जो वादा किया था उसमें पूरा करने में। यहाँ स्थानीय विधायक को देखे, पिछले 2 साल से शीतला तालाब जो हमारा धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है उसका निर्माण कर रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार जिस प्रकार से उजागर हो रहा है लगातार, उसका अभी तक निर्माण भी संभव नहीं हुआ है। और यहाँ आत्मानंद के नाम से जो स्कूल संचालित कर रहा है, उसमें गरीब वर्ग के बच्चों को किसी को पात्रता नहीं मिल रहा है, ना उसका लाभ मिल रहा है, और कुछ गिने चुने ही छात्रों को उसकी सुविधा मिल रहा है। यहाँ गौठान भी बेहाल है, आप देख सकते हैं अभी भी पशुधन रोडों में पड़ा है। यहाँ सबसे बड़ी मुद्दा है शराब का।
शराब यहाँ खुलेआम गली गली मोहल्ले में बिक रहा है। पहले तो एक शराब दुकान होता था, आज हर गली में शराब दुकान चल रहा है और इसका पूरा पूरा जिम्मेदार स्थानीय विधायक है। आज उसके राज में ही उसके ही कर्मों का फल उसके प्रतिनिधि को मिल रहा है। आज खुलेआम यहाँ चोरी डकैती लूट जैसी घटना हो रही। अभी पिछले दिनों कुछ दिनों यहाँ के स्थानीय विधायक के पार्षद प्रतिनिधि विधायक प्रतिनिधि के घर में चोरी हुआ है करोड़ों का। विधायक के प्रतिनिधि के ही घर में चोरी हो, उसी के घर में चोरी हुआ है। इससे उसका कार्यशैली में तो प्रश्न चिन्ह उठता है और मैं तो वो उसका विरोध करता हूँ। क्या कहते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था तो इतनी चौकस है कि किसी तरीके की कोई दिक्कत ही नहीं है। अब वो तो कांग्रेसी के समाचारों को देख के आपके समझ आ जाएगा। जिस प्रकार का यहाँ न्यूज़ चल रहा है, अभी आज तक में दिखाया, IBC में दिखाया गया कि चोरी की 24 में आ रहे कि 23 में यहाँ पे मुद्दे क्या होने वाले हैं? 23 में मुद्दा मेन यहाँ का है, सबसे पहले यहाँ पानी की समस्या नगर में, पानी का, दूसरा शराबबंदी का और तीसरा यहाँ व्यापारियों का है। आज व्यापारी यहाँ पिछले 25-30 साल से व्यापार कर रहे हैं।